गाइस, सो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं थर्ड प्रॉब्लम ऑफ द टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन, जो कि है रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है। हमें एक इंटीजर एरे गिवन होगा नम्स, जो कि सॉर्टेड होगा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछली प्रॉब्लम में, जिसमें नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है कि आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होंगे, या इधर वो तो इंक्रीजिंग होंगे, या तो वो एक बढ़ रहे होंगे, या फिर वो इक्वल होंगे दोनों एलिमेंट्स। ठीक है। और हमें क्या करना है, we need to remove the duplicates in place such that each unique element appear only once। तो इसमें कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे, हमको उनको हटाकर सिर्फ एक ही बार उनको एलिमेंट, मतलब जो भी उनकी फ्रीक्वेंसी होगी वो एक ही बार रखनी है। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट शुड बी केप्ट सेम। जो ऑर्डर होगा एलिमेंट्स का वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई एलिमेंट कहीं कर रहे हैं, कोई एलिमेंट कहीं रख रहे हैं, उनका ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। कंसीडर नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन नम टू बी k। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि जितने भी यूनिक एलिमेंट्स होंगे वो के होंगे, लेट से 3 होंगे, 4 होंगे, कुछ भी हो सकता है। आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट की। तो हमें बताना है बेसिकली, इस फंक्शन में हमें रिटर्न करवाना है कि कितने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स हैं हमारे पास। द फर्स्ट के एलिमेंट ऑफ नम्स शुड कंटेन द यूनिक नंबर इन सॉर्टेड ऑर्डर। द रिमेनिंग एलिमेंट बियॉन्ड इंडेक्स के माइनस वन कैन बी इग्नोर। तो ये भी हमारा सिमिलर पुरानी एल्गोरिथम के पुराने क्वेश्चन की तरह है। तो जो एरे एरे आपको गिवन होगा उसमें ही आपको जो डुप्लीकेट्स है, यूनिक एलिमेंट्स है, वो स्टोर करवाने। लेट से अगर जैसे 1 2 3 इस तरीके से, और बाकी के एलिमेंट जितने भी हैं वो इग्नोर कर कर आप अगर रिटर्न करेंगे 3, तो जो आपका फंक्शन है, जो इसका लीड कोड के जो भी टेस्ट केसेस होंगे, वो सिर्फ उन 3 एलिमेंट को कंसिडर करेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को इग्नोर कर देंगे। ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। बेसिकली लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास 1 और दूसरा एलिमेंट भी 1 है, और थर्ड एलिमेंट इज 2। तो इसमें मेरे पास दो डुप्लीकेट एलिमेंट है और एक सिंगल यूनिक एलिमेंट है। तो अगर मैं इसका आउटपुट बताऊं, जो मेरे को फाइनल होगा वो होगा 1 2, और मैं डुप्लीकेट को लास्ट में मार्क कर दूंगा, बिकॉज ये मेरे को इग्नोर ही करना है। और जो के की वैल्यू मैं रिटर्न करूंगा वो करूंगा 2। सो इन दिस एरे आई हैव 2 यूनिक एलिमेंट्स, और इसके बाद के एलिमेंट सब टेस्ट के जो है वो इग्नोर करने वाला है। सो दिस विल बी माई आंसर। नाउ इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं? ब्रूट फोर्स अगर मैं इसका सोचूं, बेसिक इंट्यूशन, तो एज एरे इज नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो जितने भी मतलब डुप्लीकेट्स होंगे वो कंटीजियस होंगे, मतलब एक ही साथ मेरे को मिलने वाले। तो 1 मेरे को मिल गया, तो मैं देखूंगा जब तक मेरे को 1 मिलता जा रहा है, मैं अपने पॉइंटर को आगे बढ़ाता रहूंगा। लेट से अब मेरे को 2 मिला है, तो जितने भी नंबर है जो मेरी लास्ट इंडेक्स थी, लेट से दिस वन, मैं उतनी टाइम अपने जो एरे है जहां से मेरे को ये मिला उसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। तो इस केस में मेरे को जैसे 1 मिला है, लेट से मेरे पास इसके पीछे और भी 1 होते, तो जब तक मेरे को 1 मिलता रहता मैं अपने पॉइंटर करता रहता, और उसके बाद 2 को मैं इसमें शिफ्ट करता, और ये तीनों एलिमेंट्स को मैं अपने लास्ट में मार्क कर देता। तो लेट से मेरा 2 इधर आ गया, और 1 1 1, इस तरीके से मेरा ये सॉल्यूशन है। अब लेट से मेरे पास यहाँ पर 3 होता, तो मैं अपने 3 को फिर से शिफ्ट करता, तो इट विल लुक लाइक 1, उसके बाद 2 3, देन 1 देन 1, और उसके बाद लेट से मेरे पास यहाँ पर अगेन 3 होता, तो मैं चेक करता कि मेरा जो प्रीवियस ऑपरेटेड है वो 3 ही था, तो आई विल इग्नोर दैट पार्ट। फिर मेरे को 4 मिलता, तो आई शिफ्टेड। तो समथिंग लाइक दैट मैं ऐसा करता चला जाता। अब लेट्स से वर्स्ट केस में मेरे को सब ही शिफ्ट करने पड़े, एन एलिमेंट को मेरे को शिफ्ट करना पड़ रहा है, और शिफ्टिंग की कॉस्ट क्या होती है? बिग O ऑफ एन। तो बिग O ऑफ एन एलिमेंट्स, मेरे को अगर लेट से एन एलिमेंट शिफ्ट करने हैं एन टाइम्स, तो व्हाट विल बी माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस अप्रोच? इट विल बी बिग ऑफ एन स्क्वायर। और स्पेस कितना यूज होता है? स्पेस मेरा इसमें मतलब कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज करा नहीं है, तो ये मेरा ये सॉल्यूशन बिग ऑफ 1 स्पेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बन सकता था। नाउ अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव करने जाता, तो व्हाट आई कैन डू इज, आई कैन टुक अनदर एरे, और उसमें मैं अपने जितने भी यूनिक एलिमेंट्स है वो मार्क करता रहता। लेट से 1, अब 1 मैं विजिट कर चुका हूँ, तो मैं आगे बढ़ता रहता, और 2 को इसको मार्क कर देता। लेट से फिर मैं इसमें आगे बढ़ता, तो मेरे को 3 मिलता, मैं 3 मार्क कर देता, समथिंग लाइक दैट मैं अपना प्रोसेस पूरा कर देता। और उसके बाद क्योंकि मेरे को सेम एरे में ही रिटर्न करवाना है, तो मैं इसमें फिल अप करता चला जाता। जैसे 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, और उसके बाद के एलिमेंट कुछ भी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर दूं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, तो बेसिकली मैं इसमें 1 डालता, फिर इसको 2 मार्क करता, इसको 3 मार्क करता, और इसमें लेट से मैं के की वैल्यू 3 रिटर्न कर देता। सो टेस्ट केस विल बी 1 2 एंड 3।
नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इट विल बी big O ऑफ n ओनली, क्योंकि मैं एक एक एलिमेंट को एक बार ही प्रोसेस कर। एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज अगेन big O ऑफ n, क्योंकि मेरे को एक नया एरे लेना पड़ रहा है। तो व्हाट इज माय ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर दिस? सो कैन आई ऑप्टिमाइज इट फर्दर? यस, आई कैन ऑप्टिमाइज इट। कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो अगर हम इसको देखें, तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं हर एक एलिमेंट को ले रहा हूँ जो यूनिक एलिमेंट है, और उसको अपने नए एरे में स्टोर करवा रहा हूँ, और उसके बाद दोबारा से उसको इसमें स्टोर करवा रहा हूँ जो मेरा ओरिजिनल एरे थे। तो व्हाट आई कैन डू इज, लेट्स से आई टुक अप के पॉइंटर विच इज इनिशियली जीरो, और मैं एक एक एलिमेंट को प्रोसेस कर रहा हूँ, एक एक एलिमेंट को इटरेट बेसिकली कर रहा हूँ। तो लेट से आई गॉट ith पॉइंटर मैंने ले लिया एक, और मेरे को इसमें मिला दोबारा से मेरे को इसमें जो मेरे को मिला है 1 मिला है। ठीक है, तो अभी मेरा यूनिक एलिमेंट तो ये कुछ नहीं है। तो व्हाट आई कैन डू इज, आई कैन फॉरवर्ड, लेट से मैं आई इंक्रीज माय ith पॉइंटर। तो अब क्या मेरा ये जो 1 है वो मेरा सेम है टू माय प्रीवियस वैल्यू? इज इट सेम? या दोनों सेम है? तो मैं अपने kth पॉइंटर को अपडेट नहीं करूँ, मैं अगेन बढ़ जाऊंगा आगे। लेट्स से मैं अपने ith पॉइंटर को दोबारा, इज इट सेम? अगेन इट इज माय सेम विद द kth पॉइंटर, तो मैं फिर से आगे बढ़ जाऊंगा। इज इट अगेन सेम? यस इट इज सेम, मैं फिर से आगे बढ़ जाऊंगा। नाउ इज इट सेम? जो मेरा nums ऑफ I है इज नॉट इक्वल टू nums ऑफ k, जो कि मेरी वैल्यू है जो मैं अपना इनिशियल एरे में स्टोर करवा रहा हूँ। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं अपने k को प्लस करूंगा, लेट से मैं k को 1 करूंगा, और इसमें मैं फिल कर दूंगा अपना 2। ठीक है, मैं अगेन आगे आई प्लस प्लस करा। क्या मेरा नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ के बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है। तो मैं के को फिर से प्लस करूंगा 2, और इसमें मैं 3 फिलअप कर दूं। मैं आयत पॉइंटर फिर से अपडेट करूंगा, क्या मेरा नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ के बराबर है? यस इट इज सेम। तो मैं इग्नोर कर दूंगा, फिर से मैं आई बढ़ूंगा, मेरा एरे एग्जॉस्ट हो चुका है। सो के की वैल्यू क्या है? 2। तो बिकॉज इट इज अ जीरोथ इंडेक्स, तो मैं इसमें सिंपली के प्लस 1 रिटर्न कर सकता हूँ विच इज 3। सो आई हैव 3 यूनिक एलिमेंट विच इज 1 2 एंड 3, जो कि मेरे इनिशियल एरे में आ चुके हैं। ठीक है, आई थिंक यू गॉट दी अप्रोच। एक बार इसको और एक नॉर्मल एग्जांपल पे ट्राई रन कर कर देख लेते हैं। लेट्स टेक 1 1 3 4 5 एंड 5। ठीक है, let's say I equal to 0, k equal to 0, or we can say let's start the I with, because k is already 0, so we can start the I with 1. So is nums of I equal to nums of k? Yes, it is same. So I is this, k is this. So increase the I और k, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। तो मैं k को इंक्रीज करूंगा और इसमें मैं 3 अपडेट कर दूं। नाउ अगेन इंक्रीज दिया है, क्या ये दोनों सेम है? नो इट इज नॉट सेम। के को अपडेट कर दो और इसमें 4 डाल दो। गॉट इट? नाउ अगेन आई को इंक्रीज कर दो, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। के को अपडेट कर दो और इसमें 5 डाल दो। नाउ अगेन इंक्रीज दिया है, क्या ये दोनों सेम है? यस, बोथ आर सेम। सो जस्ट इंक्रीज द आई। नाउ माई एरे इज एग्जॉस्टेड, एंड के की वैल्यू क्या है मेरी? यहाँ पर के की वैल्यू थी 0 1 2 3। नाउ के की वैल्यू 3 है, सो आई विल रिटर्न के प्लस 1 विच इज 4। सो 4 एलिमेंट मेरे को मिल गए यूनिक, जो कि है 1 3 4 5, 1 3 4 एंड 5। इसके बाद एरे में क्या है? I do not care. I do not care. So what is the time complexity for this solution is big O of n, because मैं एक एक एलिमेंट को एक बार इटरेट करूंगा in worst case, and the time complex sorry the space complexity will be big O of 1 only, क्योंकि मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। तो I hope you got the solution. Let's move on to the code of this. So let's try to submit it, and meanwhile we can also discuss the same. So हमने k को 0 ले लिया है, nums का हमने साइज ले लिया है, और हम इटरेट कर रहे हैं बेसिकली 1 से लेकर n तक, जो हमने डिसाइड किया था। और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं क्या nums ऑफ i nums ऑफ k के इक्वल नहीं है। इन केस, सो वी विल बी अपडेटिंग दी k, और nums ऑफ k में nums ऑफ i डाल देंगे। इन केस इट इज सेम, सो वी विल डू नथिंग, एंड लास्ट में वी विल रिटर्न दी k प्लस 1। So as you can see, it is 100%
it is beating the 100% and just took 1 millisecond to run the solution. So I hope you like the video. In case you like it, please do press the like button. If you have any doubt, put in the comment box. I will try to resolve it. और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स अ लॉट.